हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। ये दोस्तों आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आदर्श गैस समीकरण है वेरी आईएमपी टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है और आएगा, ठीक है। लेकिन आदर्श गैस समीकरण आपको पढ़ना है तो आपको पता होने चाहिए मेरे भाई गैस नियम। आपको मैंने पिछली दो वीडियो में आपको गैस नियम बताए। गैस नियम मैंने आपको 4 बताए हैं, ठीक है, जिसमें वॉयल का नियम है, दूसरा चार्ल्स का नियम है, तीसरा गैलुसाक का नियम है और चौथा एवोगैड्रो का नियम। ये 4 नियम आपको पता है तो आदर्श गैस समीकरण कर लोगे। तो सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण होता क्या है इसको हम देखेंगे। तो मेरे भाई आदर्श गैस समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो वॉयल नियम, कौन सा नियम, वॉयल नियम, ठीक है, चार्ल्स नियम, कौन सा नियम, चार्ल्स नियम, ठीक है, गैलुसाक नियम, कौन सा नियम, गैलुसाक नियम, और आपका कौन सा नियम, एवोगैड्रो का नियम, कौन सा नियम, एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम। इन चारों नियमों में संबंध बताता है, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? एक ऐसा समीकरण है जो वॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसाक नियम, एवोगैड्रो नियम आदि में संबंध स्थापित करता है। इन चारों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श गैस समीकरण। क्या बोला मैंने? ऐसा समीकरण जो वॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसाक नियम, एवोगैड्रो नियम आदि में संबंध स्थापित करता है आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। क्लियर है? इतना आपको लिखना है शब्दों में, थ्योरी में। और आदर्श गैस समीकरण होता है मेरे भाई Pv बराबर nRT। ये आपका आदर्श गैस समीकरण होता है। Pv बराबर nRT आपका क्या है? आदर्श गैस समीकरण होता है। क्लियर है? जिसमें आपका P है दाब, V होता है आपका आयतन, N होता है आपका अणुओं की संख्या, गैस में उपस्थित कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, R होता है आपका नियतांक, क्या? नियतांक, जिसको हम बोलते हैं गैस नियतांक, और T होता है आपका ताप, जो होता है आपका परम ताप। क्लियर है? आदर्श गैस समीकरण। अब मेरे भाई आप आदर्श गैस समीकरण जो है, इस आदर्श गैस समीकरण की आप व्युत्पत्ति करोगे। क्या करोगे? आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति करने वाले हो, ठीक है। तो व्युत्पत्ति हम करते हैं। तो यहां पर आप लिख देना व्यंजक, यहां पर आप लिख देना व्यंजक, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण की अब आप स्थापना कर रहे हो, ठीक है। तो स्थापना कर रहे हैं तो आप किस नियम का यूज कर रहे हैं? देखो, आदर्श गैस समीकरण वॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसाक नियम, एवोगैड्रो नियम, इनमें संबंध बताता है। तो आप क्या करना, इस जो है इसको छोड़ देना, इन 3 नियमों को लिखो, ठीक है। तो व्यंजक में सबसे पहले आप लिख दो वॉयल नियम, वॉयल नियम, ठीक है, वॉयल नियम से। तो मेरे भाई जो वॉयल नियम है वो वॉयल नियम होता क्या है? तो वॉयल नियम मेरे भाई जो कहता है, वॉयल नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है, किसी भी गैस का आयतन होता है, वो दाब के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, आयतन घटाओगे तो दाब बढ़ेगा। मतलब जो इसमें आयतन होता है वो मेरे भाई दाब के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये संबंध था, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। सेकंड आप लिखोगे चार्ल्स नियम। क्या? चार्ल्स नियम। तो लिख दोगे चार्ल्स नियम से। तो चार्ल्स नियम क्या कहता है मेरे भाई? जो चार्ल्स नियम था वो दिया गया था स्थिर दाब पर। कौन से दाब पर? स्थिर दाब पर। और चार्ल्स नियम स्थिर दाब पर बोला गया था कि जो किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो ताप के कैसा होता है? समानुपाती। ये था आपका चार्ल्स नियम, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और थर्ड, गैलुसाक की जरूरत नहीं है, आपको पड़ेगी एवोगैड्रो की जरूरत। किसकी पड़ेगी? एवोगैड्रो की जरूरत। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? एवोगैड्रो नियम से। क्या लिख दोगे? एवोगैड्रो नियम से। किससे? नियम से,
ठीक है, तो एवोगैड्रो नियम के अनुसार क्या होता है, एवोगैड्रो जो नियम था मेरे भाई, वो आपका नियम दिया गया था स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर। और एवोगैड्रो नियम के अनुसार जो किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो उस गैस में उपस्थित कणों की संख्या के कैसा था, समानुपाती। कणों की संख्या क्या होती है, एन। ठीक है, तो कणों की संख्या क्या होती है, एन। ये था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों समीकरण 1 2 3, भी समानुपाती, भी व्युत्क्रमानुपाती, पी है, भी व्युत्क्रमानुपाती, टी है और भी व्युत्क्रमानुपाती क्या है, एन। हम देख रहे हैं सब में यहाँ पर जो आरएचएस है इसका भी है, सॉरी एलएचएस इसका क्या है, भी, और आरएचएस अलग अलग। मेरे भाई जब ये एक ही समान है तो इसको आप क्या लिख दो, एक बार लिख दो, और इनको क्या कर दो, आप गुणा करके लिख दो। ठीक है, मतलब यदि हम समीकरण 1 2 व 3 से देखें, समीकरण 1 2 व 3 से देखें तो भी तीनों में समान है तो आप लिख दो भी को एक बार। समानुपाती समान है, लिख दो आप समानुपाती, लिख दो आप क्या, समानुपाती। क्लियर है। अब यहाँ 1/p है तो लिख दो 1/p। यहाँ क्या है t तो लिख दो आप t। यहाँ क्या है n तो आप लिख दो आप n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, नो। ठीक है, आप क्या करो, इसको आप सॉरी समानुपाती का चिन्ह हटा दो। क्या समानुपाती का चिन्ह मैं हटा सकता हूं, बिल्कुल सर हटा सकते हो। तो समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे भाई एक बराबर आता है, और बराबर के बाद आता है एक नियतांक, तो वो नियतांक मेरे भाई आएगा r। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, t है और n है, t है और ये n है, और अपॉन में क्या है, p है। तो मेरे भाई जहां जहां जो r है क्या है, r। अब आज के बाद आप r को याद रखोगे, आज के बाद r से आपकी पहचान करा दी है मैंने, और आज के बाद r को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि अब आपका ये दोस्त है। कौन है ये, दोस्त है, फ्रेंड है। तो r, जहां r एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। ठीक है, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गैस नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक, गैस नियतांक, नियतांक कहते हैं। तो आज के बाद इसको भूलना नहीं है। और मेरे भाई जो r है, इस r का मान होता है 0.0821, क्योंकि r है एक नियतांक, और इस नियतांक की राशि भी जो मान भी है वो नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियत। तो r का जो मान होता है वो 0.0821। ठीक है, मात्रक लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। आपको दिख रहा है क्या पूरा, आप एक सेकंड देख लो, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो r है, ध्यान रखना। अब r, अब यदि कोई पूछे r क्या है तो बता देना गैस नियतांक है। क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, ओके, इसका मान ये होता है। चलो कोई दिक्कत, p को आप जो p है इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा p भी बराबर n को आप आगे लिख दो तो n। ठीक है, फिर आपका ये r और ये आपका फिर t। तो ये हमारा मेरे भाई बन गया है आदर्श गैस समीकरण। कौन सा समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपका क्या बन गया है, आदर्श गैस समीकरण। पीवी बराबर NIT, यही तो सिद्ध करना था, तो ये चीज हमने सिद्ध कर दी। ये हमारा बन गया आदर्श गैस समीकरण। अब मेरे भाई यदि किसी गैस में कणों की संख्या 1 है, कोई भी गैस है, यदि उस गैस में कणों की संख्या 1 है, कितनी है, 1, तो n बराबर यहां पर क्या होगा, 1। n बराबर क्या होगा, 1। यहां पर लिख देंगे यदि n बराबर 1 है, n बराबर 1 रख दिया है जाए तो ये हमारा p भी n की जगह क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या बचेगा, IT। क्या बचेगा, IT। तो P भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, IT। P भी बराबर क्या हो जाएगा, IT। ये भी आपका गैस समीकरण है ना। जब n का मान रख दिया जाए 1 तो ये भी आपका गैस समीकरण है या आदर्श गैस समीकरण है, और ये भी आपका आदर्श गैस समीकरण है। तो मेरे भाई हमारा आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति हो गई। लेकिन मेरे भाई कभी कभी एक्चुअल में हमें होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो आदर्श गैस समीकरण है इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। हमारा ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, फिनिश हो चुका है। लेकिन मेरे भाई कभी कभी आदर्श गैस समीकरण के न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। न्यूमेरिकल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक फॉर्मूले की, और वो फॉर्मूला हम बनाते हैं। वो फॉर्मूला हम
बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आप यहां तक कवर कर चुके हो, तो थोड़ा सा मैं यहां पर अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है अपना, थोड़ा सा मैंने बोर्ड को घुमा दिया। अब देखो यह हमारा क्या है, पीवी बराबर आईटी, पीवी बराबर क्या है आईटी, और आर क्या है, एक नियतांक। तो इस समीकरण से आप क्या निकालो, इस समीकरण से आप क्या निकालो, आर की वैल्यू निकालो। अब यदि मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो टी है जो उसको बटे में भेजूंगा, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका आर, बराबर क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा। अगर हम आदर्श गैस समीकरण को आगे बढ़ा, देखो हमारा आपको एग्जाम में आदर्श गैस समीकरण पूछेगा तो यहीं तक करना है। अब मैं चीजें अब आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आपका कोई न्यूमेरिकल आए तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये हो गया। मतलब पीवी और टी, पीवी और टी का जो अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है, पीवी और टी का अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है। और ये प्रत्येक गैस के लिए होता है, कोई एक गैस के लिए नहीं, प्रत्येक गैस के लिए ये चीज होती है, प्रत्येक गैस के लिए ये चीज होती है। पीवी और टी का अनुपात प्रत्येक गैस के लिए बराबर होता है। कैसे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर दो विभिन्न गैसें, ठीक है, दो विभिन्न गैसों के लिए, दो विभिन्न गैसों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दाब मान रहा हूं, आयतन मान रहा हूं और ताप मान रहा हूं। दाब, आयतन और ताप दो विभिन्न गैसों के लिए मान रहा हूं। तो मान लिया मैंने दो विभिन्न गैसों के जो दाब हैं वो है P1 और P2, आयतन है V1 और V2, और आपका जो ताप है वो है T1 और T2। मैंने दो विभिन्न गैसें, मैंने कोई दो गैसें ले ली, एक नाइट्रोजन ले ली और एक ऑक्सीजन ले ली, एक ये मैंने ले ली नाइट्रोजन और एक ले ली मैंने ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का दाब है P1, आयतन है V1 और ताप है T1। ऑक्सीजन का दाब है P2, आयतन है V2 और ताप है T2। ठीक है, तब यदि हम यहां से देखें, तब आपका यदि इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो, इस समीकरण से यदि हम समीकरण 1 नहीं दे सकते, 3 तो हमारे समीकरण वैसे ही हैं, इसको हम दे दें 4, क्या दे दें 4। ठीक है, तो ये हमने मान लिए। तब समीकरण 4 से यदि हम 4 से देखें तो समीकरण 4 क्या है, पी अपॉन टी। तो पी की जगह रखो P1, V की जगह रखो V1 और T की जगह रखो T1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या R हो जाएगा, क्या हो जाएगा R। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 5। तथा अब P2 V2 और T2 के लिए लागू करो, तो P1 की जगह आप P2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा R। ये आपका समीकरण नंबर 6। देखो अब RHS बराबर तो LHS अपने आप बराबर हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देना समीकरण 5/6 से। ठीक है, अब ये बराबर तो ये अपने आप बराबर, तो मतलब P1 V1 और T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2। मतलब विभिन्न गैसों के दाब, आयतन और टी, दाब आयतन का गुणनफल और टी का जो अनुपात है वो समान होता है। विभिन्न गैसों के लिए जो ये चीज आपको दिख रही है, दाब, आयतन और जो ताप का अनुपात है वो समान होता है। दुनिया की कोई भी गैसें हैं वो समान होगा। तो मेरे भाई ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। ये जो मैंने इतनी बताई है ये एक्स्ट्रा चीज बताई है जो मेरे भाई न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आने वाली है। तो मेरे भाई आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो दिल से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।